बात करते हैं एंजल राइडर वर्सेस क्रिश की। अगर आपको नहीं पता कि एंजल राइडर कौन है तो ब्लू गोस्ट राइडर के नाम से इसे ही जाना जाता है। ये है गोस्ट राइडर की एक प्योर ट्रू फॉर्म, ठीक है। और ये ब्लू कलर का क्यों है, इसकी फ्लेम्स ब्लू क्यों है, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बट अभी के लिए ये जान लो, ये बहुत पावरफुल वर्जन है गोस्ट राइडर का, ठीक है। और जब इसकी बैटल क्रिश के साथ होगी यार, देखने लायक होगी वो बैटल। मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक बैटल होगी इन दोनों, मज़ा आ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? यूँ तो आपने जान लिया एंजल राइडर की पावर्स, एबिलिटीज एंड उसकी वीकनेसेस के बारे में, उसकी ओरिजिन स्टोरी एंड कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में। बट क्या हो अगर वो क्रिश के साथ बैटल करेगा? तो देखो जो क्रिश है वो पावरफुल है बट स्ट्रेंथ के बेसिस पर। बट अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखा जाए तो जो क्रिश है उसने एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग को लिफ्ट किया है और एक प्लेन को क्रैश होने से बचाया है, और उसका आधे से ज़्यादा वजन लेकर विथ पैसेंजर्स। तो वो उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। बट जो यहाँ पर देखो एंजल राइडर है वो इन दोनों फील्ड्स जो कृष्ण ने अभी की, ठीक है, इन दोनों फील्ड्स को परफॉर्म कर सकता है, वो भी बिना कृष्ण के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ की। जिससे अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कृष्ण के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अभी तक स्ट्रेंथ के बेसिस पे ओरिजिनल गोस्ट राइडर के जितने फीट्स हैं वो भी वो इजीली कर सकता है, यानी कि क्रेन को लिफ्ट करके फेंक देना, वो भी सिंगल हैंड से। ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्लियर यहाँ पर स्ट्रेंथ में जो गोस्ट राइडर है वो विन करता है। अब यहाँ बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड में कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि जो स्पीड है उसमें जो अपना क्रिश है वो मैक्स टू मैक्स 11 लाख तक जा सकता है, इससे ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं है। बट ये उसकी खुद की अपनी फिजिकल स्पीड है, ठीक है। एक्सटर्नल किसी चीज़ का यूज़ नहीं करता वो ट्रैवल करने के लिए, ये कुछ उसकी इंटरनल पावर है। बट यहाँ पर जो गोस्ट राइडर है वो इवन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, इवन एंजल राइडर भी। बट उसके पास उसकी बाइक होनी चाहिए, ठीक है, वो स्टाइलिश कूल फ्लेम वाली बाइक जिसमें आग लगी होती है। बट ये चीज़ है उसकी एक्सटर्नल, यानी कि उसके पास इंटरनली ऐसे कुछ फास्ट ट्रैवल करने की खुद की कुछ पावर नहीं है जिसकी वजह से वो खुद से फास्ट ट्रैवल करे, जिस वजह से यहाँ पर स्पीड का पॉइंट अपन को देना पड़ेगा क्रिश को। बट अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए यहाँ पर क्रिश हार जाएगा, क्योंकि देखो हम सभी को पता है ड्यूरेबिलिटी कुछ हद तक क्रिश की वीकनेसेस में भी काउंट की जाती है। जो क्रिश है वो अच्छा खासा पावरफुल है, बट उसको इवन ह्यूमन मेड वेपन तक इजीली हार्म कर जाते हैं, बुलेट्स तक उसे बहुत ज़्यादा हार्म दे देती है। एक सुपर हीरो होने के बावजूद ये वाली जो वीकनेस है वो क्रिश की बड़ी वीकनेस है। उसकी ड्यूरेबिलिटी सुधारने की बहुत आवश्यकता है उसके क्रिएटर्स को। होप करते हैं क्रिश 4 में जो राकेश रोशन जी है वो इसके ऊपर ध्यान दे और क्रिश की ड्यूरेबिलिटी वाली वीकनेसेस को सॉल्व किया जाए। बट अभी के लिए यहाँ पर ये खतरा बन जाती है उसे एंजल राइडर के अगेंस्ट फाइट करने में। और जो एंजल राइडर है देखो उसके पहले ही जो वेपन है यार वो डिवाइन वेपन है, इवन गॉड्स तक को हार्म कर देते हैं। तो क्रिश क्या है उसके सामने? तो क्लियरली यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी में एंजल राइडर ज़्यादा पावरफुल है। और एक्सटर्नल वेपन्स की अगर बात की जाए वो भी एंजल राइडर के पास ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी उसके पास ज़्यादा है। और ओवरऑल यहाँ पर टैक्टिक्स स्किल्स एंड एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ की बात की जाए वो दोनों के पास ओके है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एंजल राइडर है वो पेनिस्टियर की एबिलिटी होल्ड करता है, वहीं जो क्रिश है उसके पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ है। बट इन दोनों में जब गुट्टम गुटाई वाला क्लैश होता है, बेशक यहाँ पर एंजल राइडर की जो पेनिस्टियर है वो वर्क ना करे क्रिश पे, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल गोस्ट राइडर है उसकी पेनिस्टियर को डॉच किया था पनिशर में, क्योंकि उसने देखो काम तो काफ़ी गलत किया बट उसे गिल्ट नहीं है किस चीज़ का। और यहाँ पर जो क्रिश है उसे हाल ही में उसने भाई काम करने नहीं किया, उसकी सोल प्योर है और उसे गिल्ट भी नहीं है कुछ खास चीज़ों का, भाई ये मैंने गलत किया, ये मेरी वजह से गलत हुआ, तो उसे कुछ गिल्ट ऐसा कुछ खास नहीं है और बुराई तो उसने की नहीं है। तो उसकी सोल पेनिस्टियर की मदद से यहाँ गोस्ट राइडर नहीं निकाल सकता, एंजल राइडर भी नहीं। तो हाँ पेनिस्टियर उससे वर्क नहीं करेगी। बट यार पावर लेवल एक चीज़ होती है, क्रिश का पावर लेवल इतना नहीं है कि वो एंजल राइडर को हरा सके। तो क्लियरली इस बैटल में एंजल राइडर विन करता है। बाकी आपका कोई और ओपिनियन है यार, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो हैशटैग आस्क का यूज़ करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल पिक होगा और एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बैठ के